हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन। इस टॉपिक पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। जैसा कि अभी तक हमने स्पीड पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है और इन दोनों के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। ऐसे ही सेम एक्सेलरेशंस के ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। या तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ऐसे यूनिट पूछते हैं जैसे इन दोनों में पूछते हैं 1 मार्क्स के, सेम इसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, राइट। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेलोसिटी होता है और चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे? देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो एक टॉपिक समझते हैं। सपोज यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जो आपकी वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या होगा, आपकी जो वेलोसिटी होगी वो भी कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वो आपका 0 होगा। अब मैम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सपोज आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला बी पर पहुंचा, ठीक है। कांस्टेंट कैसे? सपोज यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो फाइनल 2 है, इनिशियल 2 है, तो चेंज यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 2 0। समझ में आया? तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और चेंज इन वेलोसिटी 0 होता है। ऑन द अदर हैंड, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपकी जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ वेरी करती है। वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी वेरी करती है। दैट्स व्हाई आपका जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो 0 नहीं होता। तो एक्सेलरेशन भी यही होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब हम उसका फॉर्मूला देखेंगे। मैंने क्या समझा कि वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होती है तो कांस्टेंट होती है और नॉन यूनिफॉर्म होती है तो वो टाइम के साथ वेरी करती है। तो यही एक्सेलरेशन होता है। मैंने बोला था ना, स्पीड का कनेक्शन वेलोसिटी से, वेलोसिटी का कनेक्शन एक्सेलरेशन से। तो अब क्या होगा इसकी डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ एन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। समझ में आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। क्या होता है? जब पर यूनिट टाइम लगाते हैं तो हम रेट नहीं लगाते, ये हम नहीं लगाते। अगर आपको लास्ट में टाइम लगाना है तो आप रेट नहीं लगाओगे। और अगर आपको स्टार्टिंग में रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो रेट का मतलब ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो आप ये भी लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैंने बोला रेट का मतलब भी टाइम है, बट हमने क्या लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि डिवाइडेड में टाइम। समझ में आया? ठीक है। अब एक बात सीखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। मैंने भी पहले बताया था फाइनल माइनस इनिशियल, हम ऐसे चेंज निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल को किससे करते हैं? v माइनस दिन। स्पीड में आपको वेलोसिटी में ट्रिक बताई थी कि इनिशियल यानी कि u पहले आता है तो वो इनिशियल, v बाद में आता है तो वो फाइनल।
तो फाइनल माइनस v माइनस यू इनिशियल, और इसको डिनोट करते हैं टी से। ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब ऐसा यूनिट क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो वेलोसिटी आपकी होती है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, और टाइम में आपका किस में होता है, सेकेंड में। तो ये 1 मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है प्लस, तो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी ऐसे यूनिट होगी। क्लियर। हम देखेंगे एक्सेलरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जब वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो, इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ऑन दी अदर हैंड जब हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जब हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ओपोजिट हो, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट हो, एक अगर नॉर्थ में जा रहा है दूसरा साउथ में जा रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्लियर। दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 8.4 है। क्वेश्चन रीड करते हैं। द स्टार्टिंग फ्रॉम अ, पहले गिवन हैंड टू हैंड लिखते रहेंगे, ठीक है, फिर मजा आता है क्वेश्चन करने में। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन यानी कि रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ऐसे लिखते हैं। कैसी पोजीशन है, स्टेशनरी पोजीशन। राहुल पैडल्स his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में उसने कितनी वेलोसिटी ले ली, 6 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना हो गया 30 सेकेंड, हमने गिवन लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। देन ही अप्लाइज ब्रेक, तब उसने ब्रेक लगाए सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। 6 थी, उसने ब्रेक लगाए तो 4 हो गई, यानी कि अब ये फाइनल क्या हो गई इनिशियल। इनिशियल कितनी हो गई 6, ब्रेक लगा के फाइनल कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। टाइम कितना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। दोनों की कंडीशन हमारे पास है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है और हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है। तो देखो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है 6 माइनस 0 अपॉन 30, ये आपका 1/5 हो जाएगा। यूनिट जरूर लिखनी है, बिना यूनिट के मार्क्स कट होते हैं। सेम एज इट इज v माइनस यू डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 4 में से 6 गया 2, बट साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े के साथ 6 बड़ा है ना, उसके साथ माइनस का साइन है, माइनस का 2/5। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 0.4 माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देख लो, दोनों केसेस सॉल्व करने थे। पहले में अभी स्टेशनरी पोजीशन थी, फाइनल 6 मीटर पर सेकेंड था, टाइम 30 सेकेंड था। सेकेंड कंडीशन में ब्रेक लग के जो फाइनल हो गई हमारी वेलोसिटी वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि पॉजिटिव साइन है, और ये नेगेटिव है क्योंकि इसका आंसर -0.4 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सेम डायरेक्शन है और इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये आपकी वो वाले क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के बीच में होते हैं। ठीक है, हैंड टू हैंड इसे फिनिश कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अभी पहले स्टार्टिंग में यही किया था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकता है फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज मैं ऊपर से नीचे गिर रही हूँ, तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम होगा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर बाय एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा
कि आपका वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है लेकिन आपकी डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी। ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी डिफरेंट रेट से चेंज होगी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी जीरो नहीं होगी। समझ में आया? इसका एग्जांपल तो कुछ भी ले सकते हैं कि कोई एक बस मूव कर रही है, कोई क्राउड में मूव कर रही है, तो डिफरेंट रेट से चल रही है, बार बार रुक रुक के। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और चेंज इन वेलोसिटी आपकी जीरो है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में आपकी वेलोसिटी वेरी करती है। सेकेंड क्वेश्चन, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बस अपनी स्पीड डिक्रीज कर रही है फ्रॉम 80 किलोमीटर, यानी कि फाइनल क्या हो गई, सॉरी इनिशियल क्या हो गई 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल अब कितनी हो गई 60। स्टार्टिंग में 80 थी और उसने कितनी डिक्रीज कर ली 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है 5 सेकेंड का। एक्सेलरेशन निकालना है, बट एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही होता है, तो आपकी यूनिट किलोमीटर पर आवर में आपको लगेगा बहुत इजी है, 60 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5 कर दो। ऐसा नहीं करना, आपको इसे चेंज करना है। 80 किलोमीटर पर आवर को करो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000, आवर को चेंज करने के लिए 60। तो जब आप इसे डिवाइड सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 22.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? 22.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड वाला करो, 60 into 1000, 60 into 60, ये आपका आएगा 16.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5, कितना आएगा माइनस में आएगा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सरसाइज में हम करेंगे, बट अभी ये लास्ट क्वेश्चन है। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, कहाँ से स्टार्ट हुई रेलवे स्टेशन से, तो स्टार्ट तो जीरो से ही हुई होगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड अटेन करी 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। टाइम कितना है 10 मिनट्स। क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, ये आपका आएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। 10 मिनट को सेकंड में चेंज करो 600 सेकंड। चलो सॉल्व करते हैं। 11.11 माइनस 0 600, बताओ कितना आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन में इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस बीच बीच में थोड़ा सा समझने की नीड है कि आपको यूनिट चेंज करनी है, आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ध्यान से लिखना है कि इनिशियल क्या है फाइनल क्या है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं। अब जैसे स्टार्ट हुई है ट्रेन, तो आप इनिशियल इसे लिख देते हैं अगर 40 किलोमीटर पर आवर को, बट ट्रेन स्टार्ट तो जीरो से ही होती है ना, वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, समझ में आया, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।